हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जो है मेंस्ट्रुएशन। ये है चैप्टर 10 एनसीईआरटी बुक से। और चैप्टर शुरू करने से पहले हम ज़रा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो ये चैप्टर में हम कुछ फिगर्स देखेंगे। वो फिगर्स सारे ही 2 डायमेंशनल फिगर्स होंगे। क्लास 6 में अभी हम लोगों को सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर्स ही पढ़ने हैं। तो उन्हीं फिगर्स के बारे में हम ज़रा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिगर्स जब भी कहेंगे तो उसमें जो आपके चैप्टर में पहला कॉन्सेप्ट है वो है पेरीमीटर का। तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन गो अराउंड द फिगर वंस। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये एक फिगर है। ये कैसा फिगर है? ये एक रेक्टेंगल है। और पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ? मतलब हम मान लीजिए ये आपके स्कूल का एक प्लेग्राउंड है। कोई बच्चा अगर यहाँ से दौड़ना शुरू करता है सिर्फ बाउंड्रीज पे, तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर वो दौड़ रहा है तो आपको बताना है कि वो कितना लेंथ, कितना दूरी पे ये कितना दौड़ रहा है। तो ये उसका मेनली एडिशन ऑफ लेंथ कर देंगे तो हमको ये पेरीमीटर मिल जाएगा। एडिशन ऑफ लेंथ करने का क्या मतलब है? सिर्फ बाहरी बाउंड्री को ही हमें ऐड करना है, अंदर से कोई मतलब नहीं। सिर्फ बाउंड्रीज कितना लेंथ है, ओके। और ये सिर्फ वंस, एक ही बार। मतलब ये नहीं कि आप 4 बार दौड़ रहे हैं तो 4 बार पेरीमीटर बन गया, नहीं, वो फिर मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा। बस एक ही बार अगर बाउंड्री में पर आप दौड़ रहे हैं तो आपको बताना है कि आपने कितना टोटल दौड़ा है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए यही फिगर है तो पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी क्या है? ये एक साइड है ए बी रेक्टेंगल का, प्लस बी सी प्लस सी डी एंड प्लस डी ए। ये है इसका पेरीमीटर। मतलब ए बी कितना है? ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 2 सेंटीमीटर, सी डी है 3 सेंटीमीटर और डी ए है 2 सेंटीमीटर। तो इनको जैसे ही ऐड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस वाली फिगर का पेरीमीटर क्या है। तो कितना है इसका? 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर ABCD, ओके। तो हमको क्या मिल गया? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब हो गया कि जो भी लेंथ गिवन है ना साइड में, जो बाउंड्रीज में, उनको ऐड कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा उस फिगर का। जैसे इस फिगर का देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर क्या होगा? ये भी हो जाएगा AC प्लस CB प्लस BA। AC प्लस CB प्लस BA। अब AC कितना है? AC इज 3 सेंटीमीटर, CB आपका है 4 सेंटीमीटर और BA है 3 सेंटीमीटर। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10 सेंटीमीटर। इस फिगर का पेरीमीटर है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। अब कुछ फिगर्स हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। कोई रेक्टेंगल है तो उसका हम किस तरह से पेरीमीटर निकालेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। ज़रा हम लोग पहले उनको भी देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में यही चीज़ें हैं। एक तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और बाकी रेगुलर पॉलीगन्स है। उनको भी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। पहले पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल देख लेते हैं। अब रेक्टेंगल में हमको पता क्या है कि ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो मतलब अगर ये L है तो ये वाला साइड भी L हो गया, और L मतलब लेंथ। और अगर ये B है ब्रेथ तो ये भी B हो गया, ओके। तो अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से ज़रा
इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही निकला ना। अब आप देखिए एल और एल कितनी बार है, तो 2 बार है, तो उसको लिखते हैं हम 2l। बी और बी कितनी बार है, 2 बार है, तो 2b। अब अगर हम 2 को बाहर कर दे और ब्रैकेट में सिर्फ रख ले l और b, तो यही हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला बन जाता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। चलिए अब हम और एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप। अब ये रेगुलर शेप क्या होता है, रेगुलर शेप वैसे फिगर होते हैं जिनके सारे साइड जो हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, और दूसरा क्या है, और उनके एंगल्स भी सारे बराबर होते हैं, तब हम उस शेप को कहते हैं रेगुलर शेप। तो अब आप बताइए ऐसा कोई शेप जो 4 साइड्स हों जिसके, और वो 4 साइड्स एक दूसरे के बराबर हो और एंगल्स भी सारे बराबर हो, तो ऐसा वाला रेगुलर शेप कौन सा होता है, वो होता है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर शेप। अब इनके पेरीमीटर हम कैसे निकालें, तो हमें पता है कि पेरीमीटर जो होता है वो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द फिगर। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो ये है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर फिगर है, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर गिवन है, तो मतलब 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस 1 मीटर। या इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बार बार ऐड करने से अच्छा क्या है, ये 4 बार ऐड हो रहा है, तो हम लिख देंगे 4 इंटू 1 मीटर मतलब 4 मीटर। तो इससे हमको फॉर्मूला क्या मिल गया कि अगर कोई रेगुलर शेप है जिसके चारों साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, तो हमको तो यहाँ मेनली साइड से ही मतलब है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू साइड। अब ये 4 क्या है, 4 इज नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो कोई भी रेगुलर शेप जिसके चारों साइड बराबर हो, तो हम उसको जितने साइड हैं उससे एक साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा। ओके, इन द सेम वे अगर आपसे क्वेश्चन सीधे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल देकर ये कह दे कि एक ऐसा रेगुलर फिगर जिसके 3 साइड हैं, तो आप क्या लिखेंगे वो उसका आंसर, तो आप लिखेंगे दैट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर शेप हुज साइड्स आर, नंबर ऑफ साइड्स आर 3 साइड वाले रेगुलर शेप का आपको पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पे तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हमसे सीधे बस एक रेगुलर शेप के पेरीमीटर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मेनली रेगुलर शेप जैसे ही कहा जाए मतलब the figures having all sides of equal length and all the angles of equal measure। ओके, तो जैसे ही 3 साइड की बात हो गई तो वो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। और मैंने क्या कहा है, रेगुलर शेप है तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स, कितने हैं नंबर ऑफ साइड्स 3, और एक साइड कितने के बराबर है, 3 इंटू साइड है ना, 3 इंटू साइड, पेरीमीटर कितना हो गया, 3 इंटू साइड मतलब 3 इंटू 4 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। इन द सेम वे आपसे अगर पूछा जाए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब होता है 5 साइड जिसके हों। ओके, तो अब रेगुलर है मतलब 5 साइड बराबर हैं, और क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड क्या है, पेरीमीटर क्या हो जाएगा,
पेरीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स दैट इज 5 इंटू साइड लेंथ ऑफ वन साइड, मतलब 5 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 5 इंटू 4 सेंटीमीटर, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आपको पेरीमीटर निकालना है ऑफ अ रेगुलर फिगर विच हैज़ 6 साइड्स एंड ईच साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब आप ज़रा कमेंट में बताइए, एक तो उस फिगर का नाम क्या होगा और दूसरा उसका पेरीमीटर क्या होगा अगर एक साइड 2 सेंटीमीटर का है और टोटल साइड्स कितने हैं 6। ओके, तो आप कमेंट में ज़रा मुझको लिख के बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए ये एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। ऐसे भी क्वेश्चन आपके बुक के एक्सरसाइजेज में हैं, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इफ द पेरीमीटर इज गिवन। अब तक हम क्या कर रहे थे कि साइड हमको गिवन था और हमको सिर्फ पेरीमीटर निकालना था, लेकिन अब क्या हो गया, अब क्वेश्चन उल्टा हो गया कि आपको दे दिया गया कि इस फिगर का जो है पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर तो हमको पता है, जैसे इसी क्वेश्चन में आप देखिए इसमें गिवन है कि पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि साइड कितना है और ये रेगुलर पॉलीगन की बात है। ओके, तो ये हमको दिख रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है और 4 साइड्स हैं, मतलब ये एक स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर का हमको पेरीमीटर क्या मिल गया था, हमको पता था ना कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 4 इंटू साइड, यही था कि नहीं। 4 साइड थे और लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड ना लिख के मैंने सिर्फ लिखा है 4 इंटू साइड। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साइड कितना है, साइड हमको निकालना है, लेकिन पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है, मतलब पेरीमीटर के नीचे लिख देंगे हम, पेरीमीटर का जितना लेंथ है उतना लिख देंगे। 16 सेंटीमीटर है तो हम 16 सेंटीमीटर लिख देंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा दिया, 4 के नीचे 4, और साइड हमको पता नहीं है तो साइड की जगह साइड ही लिख दिया। अब अगर मान लो मैंने इस वाले इक्वेशन को इधर कर दिया, क्योंकि ये तो इक्वल टू है ना, तो मतलब 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, यही करने का मतलब है ना, ये इसके बराबर है। वही चीज़ को बस मैंने पलट के लिख दिया। अब हमको निकालना है साइड, तो साइड को अपनी जगह पे रहने दो, इसी साइड पे रहने दो, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाइए, 16 के नीचे 16 लगा दीजिए। लेकिन इस 4 को हम, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई से जब इक्वल टू के इस साइड आ जाता है तो क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड, मतलब ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ अब डिवाइड हो जाएगी, ऐसे हमने पहले भी पढ़ा है। तो अब साइड कितना निकल गया, साइड इज इक्वल टू हो गया 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमको क्या मिल गया कि अगर किसी का साइड निकालना है, रेगुलर फिगर है, तो फॉर्मूला है पेरीमीटर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, जितना आपका पेरीमीटर गिवन होगा उतना आप लिख देंगे और नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, तो एक साइड का आपको लेंथ मिल जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, वो है व्हाट इज एरिया। अब तक हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर, अब हम पढ़ेंगे एरिया। यही 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लास 6th में है। ओके, तो पेरीमीटर था जो कि सिर्फ साइड बाउंड्रीज के बारे में हमको बता रहा था कि बाउंड्री का लेंथ कितना है। अगर मान लो जैसे इसका लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये ऐसा फिगर है, तो इस पर अगर एक हम थ्रेड लगा दें, तो थ्रेड को यहाँ से अगर शुरू करेंगे, यहाँ से खींचते हुए जाएंगे और यहाँ पर फिर से लौटा देंगे, तो उस धागे का जितना लेंथ होगा वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा।
लेकिन एरिया निकालते टाइम आपको बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं, सिर्फ अंदर द सरफेस इट इज़ ऑक्यूपाइंग वही हो जाएगा इस फिगर का एरिया। इसके अंदर जितना भी सरफेस है वही उसका एरिया बन गया। जैसे ये सर्कल है तो इसके अंदर जितना सरफेस ऑक्यूपाई हो रहा है दैट इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एक तो फिगर हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई फिगर खुला हुआ है, ऐसे ये कोई फिगर नहीं हुआ इसका हम एरिया नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ क्लोज्ड फिगर का बता रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर यूनिट्स। जब भी हम इसका यूनिट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखते हैं ना पेरीमीटर में, यहाँ पे हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे। ओके, ये स्क्वायर वर्ड यूज करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं क्यों हम ऐसा यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। तो ये एक फिगर है, आपके बुक में भी बना हुआ है। ये एक रेक्टेंगल का फिगर है और उसका बताया हुआ है कि लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको बताना है कि एरिया क्या है। अभी मैंने क्या बताया, एरिया वही होती है जो कि इस फिगर के अंदर जितना भी एनक्लोज्ड सरफेस है वो इसका एरिया होगा। मतलब ये अंदर के जितने बॉक्सेस हैं वो इसकी एरिया है। तो हम गिन सकते हैं कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बॉक्सेस गिवन है। तो हमने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू 15। स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये सारे स्क्वायर है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि अगर एक तरफ लेंगे तो ये स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये पूरा ले रहे हैं तो ये पूरा एक स्क्वायर बन गया ना, तो ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हमेशा अंदर के स्क्वायर गिनते रहें, ऐसा क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो मेनली इसमें कितने थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस तरफ 5 स्क्वायर थे और नीचे वर्टिकली हम जब आ रहे हैं तो 3 स्क्वायर्स थे। तो हम इसको 5 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मतलब ये हो गया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऐसे ही निकाला। तो हमको कॉन्सेप्ट क्या मिला, अब ये 5 क्या है इसका, 5 इज लेंथ और 3 क्या है, ब्रेथ। तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना मिल गया, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ जैसे ही हमने किया हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमको करना होगा तो हम क्या कर देंगे, सीधे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे या एल इंटू बी। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ओके, इन द सेम वे अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालें। एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है और वैसे ही जैसे रेक्टेंगल का था इसमें भी जितने स्क्वायर है उतना हम गिन सकते हैं। कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर्स हैं। 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। या दूसरा मैंने क्या कहा है कि इधर रो और कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, तो ये आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन ये 3 इंटू 3 क्या है, ये दोनों ही बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो इसके लिए हम 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइड। एक साइड जितना होगा वही दूसरा होगा, वही तीसरा होगा, वही चौथा होगा। तो हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमको फॉर्मूला मिल गया साइड इंटू साइड। यही सब फॉर्मूले लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी अभी आपको क्लास 6 में हैं। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उतना आप लोग ज़रूर से एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, तब आराम से आप सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा।
अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो ज़रूर कमेंट में आप उसका आंसर भी लिख कर बताइए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।